हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक पैनल आया है जो कि एक एमआई के सेट में लगा हुआ है। इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो अभी हमारे पास यहाँ पर ये नो पिक्चर कंडीशन में हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ, क्या कंडीशन बनती है। तो सेट को यहाँ पर ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे हमारा इंडिकेटर आ चुका है, और इंडिकेटर आने के बाद अगर मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाता हूँ तो यहाँ पर पहले मैं इसको ऑन कर देता हूँ। और यहाँ पर जैसे मैंने इसको ऑन करा, यहाँ पर देखोगे जो सेट है हमारा ये ऑन हो चुका है। और यहाँ पर ऑन होने के बाद अगर मैं आपको इससे पिक्चर दिखाता हूँ तो अभी अगर आप देखोगे तो इसकी जो पिक्चर है इस पर यहाँ पर कोई भी पिक्चर देखने के लिए नहीं मिल रही, यानी इसका जो पैनल अभी नो पिक्चर कंडीशन में हमें देखने के लिए मिल रहा है। अगर आपके पास भी इस तरीके की दिक्कत आती है और आपको पैनल रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करते हैं और इन सभी वोल्टेजेस, यानी कि जो आपके पैनल की एक बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज होती है, क्या क्या वोल्टेज उसको चाहिए एक पैनल को चलने के लिए। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीमीटर को यहाँ पर डीसी वोल्ट की रेंज पर सेट कर लेंगे। और यहाँ पर डीसी वोल्ट की रेंज पर सेट करने के बाद एक पॉइंट को लगा लेते हैं ग्राउंड, और यहाँ पर हम इसको लगा लेते हैं ग्राउंड। और यहाँ पर ग्राउंड लगाने के बाद अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमारी जो वोल्टेज बनती है इसमें, यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा फ्यूज़ है। और इस पर फ्यूज़ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो फ्यूज़ की जो इनपुट सप्लाई अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई है। और ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे अगर फ्यूज़ के आउटपुट में देखता हूँ तो फ्यूज़ के आउटपुट में भी मेरे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। अब ये वोल्टेज बनने के बाद अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारी एक टीकॉन आईसी लगी हुई है, जो कि हमारा यहाँ पर एक सी शॉर्ट का पैनल है। और यहाँ पर देखोगे तो आपकी एक डीसी टू डीसी आईसी लगी है। 12 वोल्ट आने के बाद ये जो आपकी डीसी टू डीसी आईसी है, इसका काम है यहाँ पर सबसे पहले एक 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनाना। तो अगर इस कॉइल पे चेक करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर एक 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। ये 3.3 वोल्ट बनने के बाद ये क्या काम करती है, ये 3.3 वोल्ट जाते हैं आपकी इस टीकॉन आईसी के लिए। तो टीकॉन आईसी के पास में लगे आप कैपेसिटर पे चेक कर सकते हो नॉन पोलराइज कि आपके 3.3 वोल्ट कहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3.3 वोल्ट मिल रहे हैं। अब इस टीकॉन आईसी को चलने के लिए एक वोल्टेज चाहिए जो कि 1.2 वोल्ट होती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो देखते हैं कई बार ये हमें अलग अलग कंपोनेंट्स पे देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर इसको हम बहुत ही बारीकी से चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी जो हमें वोल्टेज देखने के लिए मिल रही है वो सारी ही यहाँ पर हमें 3.3 वोल्ट मिल रही है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको चेक करके। तो यहाँ पर देखोगे ये जो हमारी 3.3 वोल्ट है ये भी हमारी यहाँ पर ओके है। और इस कैपेसिटर पे देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है, ये सिग्नल्स आउट हो रहे हैं। लेकिन अगर हम इसकी वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमें एक सिग्नल मिल रहा है यहाँ पर। और अगर हम और वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पर एक वोल्टेज और मिलनी चाहिए, तो वो भी देख लेते हैं। तो दूसरे रजिस्टेंस पे चेक करते हैं। तो अभी ये क्या है, ये जो आपकी टीकॉन आईसी है ये अलग अलग सिग्नल्स आउट कर रही है। लेकिन अगर आप इस पे देखोगे तो यहाँ पर जो आपकी पिन नंबर 8 है रोम आईसी की, इस पे भी हमें यहाँ पर एक 3.3 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। अब क्या है कि ये जब भी आपकी टीकॉन आईसी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो यहाँ पर एक 3.3 वोल्ट की वोल्टेज ये आउट करती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक 3.3 वोल्ट आपकी ये आउट कर रही है। ये जो 3.3 वोल्ट आउट होते हैं ये जाते हैं आपकी इस डीसी टू डीसी आईसी को। और ये जो डीसी टू डीसी आईसी लगी है इसका काम है यहाँ पर एक अलग अलग वोल्टेज बूस्ट करना। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे 12 वोल्ट का ये डायोड लगा है। और इस डायोड के अगर मैं इनपुट में चेक करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें जो सप्लाई मिल रही है वो अभी हमें यहाँ पर 12 वोल्ट मिल रही है। अगर डायोड की इधर चेक करता हूँ तो अभी डायोड की इस साइड भी मुझे 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, यानी कि इसमें अभी कोई भी वोल्टेज बूस्ट नहीं हो रही। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये AVDD पॉइंट है, तो इस AVDD पे अगर चेक करता हूँ तो अभी मुझे यहाँ पर कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रही है। और यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें अलग अलग वोल्टेज हैं। जैसे यहाँ पर देखोगे तो आप VGH वोल्टेज है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये VGL है। और VGL पे अगर चेक करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी जो हमारी VGL की वोल्टेज है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। और अगर हम बात करते हैं VGH की, तो VGH जो वोल्टेज है वो अभी हमें यहाँ पर नहीं मिल रही है, ना ही हमें यहाँ पर एक AVDD सप्लाई मिल रही है। तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वी ऑन का पॉइंट है, तो इस पर भी हमें कोई भी
वोल्टेज नहीं मिल रही। तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, सेट को ऑफ़ कर लेंगे और सेट को ऑफ़ करने के बाद इस पीसीबी में क्या है कि हम सभी शॉर्टिंग को चेक करेंगे, क्योंकि क्या होता है कई बार आपके जो कंपोनेंट्स वगैरह शॉर्ट होते हैं तो शॉर्ट होने की वजह से भी इस तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो सबसे पहले अभी हम क्या काम करते हैं, जितने भी आपके पीएफ वगैरह हैं उनको हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो इसको हम चेक करते हैं बहुत ही बारीकी से। तो यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, अगर आपका कोई भी एक कंपोनेंट अगर शॉर्ट रहता है तो आपकी जो वोल्टेज है वो ड्रॉप भी हो सकती है। और अगर कोई कंपोनेंट शॉर्ट नहीं है तो सबसे पहले अभी हम कंफर्म करेंगे इसकी सीकेवी लाइंस शॉर्ट तो नहीं है, क्योंकि अगर सीकेवी लाइन शॉर्ट होंगे तो हमें सीकेवी कट करके फिर ट्राई करना पड़ेगा कि उसकी क्या कंडीशन बनती है। तो अभी मैं देख रहा हूँ जैसा कि मुझे यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा। तो अभी सबसे पहले क्या करूँगा, जो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारा एक VGH का ये डायोड लगाया हुआ है, और ये जो VGH का डायोड है अगर मैं इस पर चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ डायोड की रीडिंग मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ। तो चेक करने के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने मीटर को डायोड रेंज पे रखा है, लेकिन अभी ये जो डायोड है ये एक साइड से तो मुझे यहाँ पर ये वैल्यू दे रहा है, लेकिन दूसरी साइड से अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ से मुझे ये कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है। यानी ये बेसिकली क्या है, इसके अंदर दो डायोड होते हैं। तो अभी एक डायोड तो मुझे यहाँ पर ये वैल्यू दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं दूसरी साइड से चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है। तो जिससे हमें पता चल रहा है कि ये वाला जो आपका डायोड है ये अभी बेसिकली ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे भाई, उसको पावर देकर चेक करेंगे क्या हमारी यहाँ पर वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही है। हो सकता है दोस्तों ये आपका इंटरनल अगर शॉर्ट हो जाता है तब भी यहाँ पर वोल्टेज आपकी ड्रॉप मारती है। तो ये चीज़ अगर हम चेक करते हैं तो सबसे पहले हम पावर देंगे, और पावर देने के बाद इसको यहाँ पर एक पॉइंट को लगा लेते हैं ग्राउंड पे, और यहाँ पर आपके मल्टीमीटर के पॉइंट को हम इस AVDD के पॉइंट पे लगा के रखेंगे और ये देखेंगे कि हमारी जो वोल्टेज है वो बूस्ट होती है या नहीं। तो आप मीटर पे आप देखते रहना। जैसे ही मैं सेट को ऑन करता हूँ तो यहाँ पर जैसे ही मैंने ये सेट को ऑन करा और यहाँ पर देखो ये वोल्टेज आई और ये चली गई। तो अभी क्या है कि ये जो वोल्टेज है ये हमें यहाँ पर ड्रॉप देखने के लिए मिल रही है। एक बार मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सेट को बंद कर लिया। सेट को बंद करने के बाद इस AVDD पॉइंट पे हमने यहाँ पर एक पॉइंट रखा, और यहाँ पर फिर से हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर सेट को ऑन करते हैं। और ऑन करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसको हम बटन को दबाते हैं तो यहाँ पर देखो ये वोल्टेज बनी और ये वापस से ड्रॉप हो गई। तो हो सकता है कि ये जो आपका डायोड है ये आपका अभी ओपन कंडीशन में है, तो शायद इस वजह से आपकी जो वोल्टेज है वो भी ड्रॉप मार रही हो। तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे कि इस डायोड को चेंज करेंगे, और इस डायोड को चेंज करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारे जो पैनल है उसकी क्या कंडीशन रहती है। तो अभी क्या है, अभी हमने इस डायोड को चेंज कर लिया, और डायोड चेंज करने के बाद अगर मैं आपको यहाँ पर रीडिंग दिखाता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले इसको डायोड रेंज पर रखेंगे, और यहाँ पर मैं दोनों साइड से आपको यहाँ पर रीडिंग चेक कराता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे एक साइड से रीडिंग मिल रही है, और अगर दूसरी साइड से रीडिंग चेक कराता हूँ तो यहाँ पर देखो इस साइड से भी मुझे यहाँ पर सेम रीडिंग मिल रही है। यानी कि अभी इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको पावर देंगे, और पावर देने के बाद भी अगर हमारी जो वोल्टेज है वो ड्रॉप मारती है तो हम इसके CKV को कट करके फिर चेक करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पर पावर देते हैं, और पावर देने के बाद देखेंगे क्या कंडीशन हमारे पैनल की रहती है। तो इसको हम पावर देते हैं। पावर देने के बाद सेट को यहाँ पर हम ऑन करेंगे, और ऑन करने से पहले हम यहाँ पर VGH AVDD के पॉइंट पे हम मल्टीमीटर को लगा के रखेंगे, और यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारा जो पैनल है उसकी क्या कंडीशन रहती है। तो इसको हम ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये सेट है ऑन हुआ, और ऑन होने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अभी जो हमारी 15 वोल्ट की सप्लाई है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। और अगर यहाँ पर मैं VGH पॉइंट पे चेक करता हूँ तो VGH अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमारी यहाँ पर ये 26 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। तो अभी सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसकी पिक्चर को देखेंगे कि पिक्चर हमारी अभी यहाँ पर देखने को मिलती है नहीं मिलती, क्योंकि इसकी जो वोल्टेज है वो सभी वोल्टेज बन चुकी है। तो अभी यहाँ पर हमारी जो पिक्चर है वो भी बन रही होगी। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा जो पैनल है यहाँ पर ये MI लिख के आ रहा है, यानी अभी हमारे पास नो पिक्चर था लेकिन अभी यहाँ पर ये MI लिख कर आ रहा है, यानी कि जो पैनल है हमारे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर ओके हो चुका है। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से किसी भी पैनल को आसानी से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।